जय हिंद। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2025 बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करके बोल रहे हैं सर एसएससी एमटीएस का एग्जाम कब से होने वाला है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग का परीक्षा कब से स्टार्ट होने वाला है एसएससी एमटीएस का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। साथ साथ आज इस वीडियो बताने वाला हूँ कैसे आप एक बार में एग्जाम क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने एक बार में एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्लियर किया था 2019 में। सारा संपूर्ण जानकारी देना हूँ, जो मेरी बात को फॉलो कीजिएगा 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं ये देखकर कितना हार्ड फॉर्म भरे गए हैं। मेरी कंपटीशन काफी टफ होने वाली है। टोटल इस बार का 36 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं। समझ रहे हो कितना हार्ड कंपटीशन है। जबकि टोटल सीट कितना रखे गए 5464 टोटल सीट रखी गई, यानी 5464 टोटल सीट रखी गई है। जबकि एक बच्चा में मान के चलो एक बच्चा का सिलेक्शन लेने के लिए कितना हार्ड कंपटीशन है, लगभग 650 यानी 650 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होने का, 668 बच्चों में से एक बच्चों का सिलेक्शन होने वाली, इतना हार्ड कंपटीशन है। तो बहुत सारे बच्चे यही चीज़ देखकर घबरा जाता है कितना हार्ड कंपटीशन है, कैसे एग्जाम क्लियर करें। तो टेंशन के विषय कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने जब पहली बार एग्जाम देने गया था ना 2019 में, आज से 5 साल पहले, तो मुझे आज भी याद है थोड़ा थोड़ा कि मैंने उस समय बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था इतना देखकर, फिर भी मैंने एग्जाम क्लियर हो गया। तो इतना समझो कि जितना एग्जाम क्लियर करना आसान है उतना कुछ भी नहीं है। मैं सारा कुछ क्लियर करूंगा आप लोगों का 100%। समझो कि एक सीट आपका बैठा लो, आज ही बैठा लो, एक सीट आपको किसी भी हाल में हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। सारा संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। वीडियो आप लोग के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इन फ्यूचर कोई भी जानकारी मेरे को मिलती है वीडियो के माध्यम से सबके पास सबसे पहले शेयर करूंगा। साथ ही साथ आप लोग की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं फिलहाल में रेलवे में एसआई पोस्ट पर कार्यरत हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है, वीडियो के माध्यम से सबके पास सबसे पहले शेयर करता हूँ। ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं मैंने 4 एग्जाम आज तक क्वालिफाई किया और चारों एक बार में एग्जाम क्वालिफाई किया। जितना मेरे से एक्सपीरियंस है मैं सारा आप सभी के पास शेयर करने वाला हूँ। एग्जाम क्वालिफाई होने से आप लोगों के एसएससी एमटीएस कोई रोक नहीं सकता है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। उससे पहले कुछ चीज़ें आप सभी के पास शेयर करने वाला हूँ जो आप लोग के एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कुछ समझ में नहीं आता है। करेंट अफेयर में यहाँ पर इंग्लिश में प्रश्न कहाँ से पूछ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, कौन कौन प्रश्न पूछेगा, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। इसी को देखते हुए रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, इंग्लिश चारों पेपर का मैं पीडीएफ प्रोवाइड आप सभी को करने वाला हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आप एग्जाम से पहले आज से तैयारी करने में लगे, जो आप सभी के पास मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट पीडीएफ है कि आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे आप लोग ऑलरेडी जान रहे हो कि मैथ और रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम क्लियर करोगे ना तभी जाकर आप ये एग्जाम दे पाओगे। यानी कि दोनों एग्जाम दे पाओगे, लेकिन अगर इसमें अगर आपका कट ऑफ प्लस मार्क्स रहेंगे तभी जाकर इसमें आपका चेक होगा, जनरल और इंग्लिश। इसलिए आपके पास रीडिंग मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ का मैंने प्राइस अकाउंट 99 रुपये रखा है। एग्जाम से पहले आप बनाइए, आज भी समय है, आप पूरा मेहनत करने में लग जाइए। एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसका मैंने प्राइस अकाउंट 99 रुपये रखा है ताकि हर बच्चा ले पाए और अपना सपना को साकार कर पाए। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स कर सकता था, फ्री ऑफ कोर्स में महत्व नहीं देता, इसलिए मैं सारा चीज़ें आप सभी के पास प्रोवाइड कर रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ना, आप एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। जो मैथमेटिक्स में प्रश्न दिया हूँ आपको एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता, इसकी मैं 100% गारंटी कहता हूँ। ये बात की बात आपको फाइनल मेरिट में नाम आया ना है, लेकिन इतना मैं गारंटी कहता हूँ कि आपका कट ऑफ प्लस मार्क्स आएंगे, इसकी कोई रोक नहीं सकता है। जैसे जीके जीएस से आपको फाइनल मेरिट बनेगी, जीके जीएस और इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न दिया हूँ मैं कि एग्जाम में आपको 100% गारंटी पूछे जाएंगे, कोई रोक सकता है। अगर इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिख रहा होगा 9801577755, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलेगा एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलेगा एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। प्लीज कॉल ना कीजिएगा, मैं ड्यूटी में रहता हूँ, परेशान हो सकता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। मेरे द्वारा एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस और इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। मैथमेटिक्स में सारा सोल्यूशन के साथ मैं आप सभी पास शेयर कर रहा हूँ। जो इसमें प्रश्न दिया गया उसको अच्छे तरीके से बना लीजिए ना, एग्जाम क्वालिफाई होगा, कोई रोक नहीं सकता। जितना आपने हार्ड समझा उतना हार्ड कुछ चीज होता नहीं है। जितना मेरे से हेल्प बन रहा है उतना मैं आप सभी के पास हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। मैथमेटिक्स में सारा सोल्यूशन के साथ दिया गया, सारा प्रश्न दिया गया। रीजनिंग में बहुत लोगों का डाउट होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर रीजनिंग मैथमेटिक्स अगर आप नहीं क्वालिफाई करोगे एग्जाम, तब जाकर जीके जीएस और इंग्लिश एग्जाम में आपका क्वेश्चन ही चेक नहीं होंगे। जितना आपने सही किया गलत किया उससे माने मतलब नहीं है। इसको क्वालिफाई पेपर होना ही चाहिए आपके पास रीजनिंग मैथमेटिक्स सीजन 1 में, तब जाकर सीजन 2 का पेपर चेक होते हैं। ये जानकारी आपको ऑलरेडी होनी चाहिए। चलिए जानते हैं किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, कब से आप लोग का परीक्षा स्टार्ट है, सारा संपूर्ण जानकारी आपके पास पहले शेयर करें। तो देखो आप लोग का जो परीक्षा स्टार्ट होने वाला है मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। इससे पहले आप लोग किसी भी हाल में, जो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि आप लोग का परीक्षा भी स्टार्ट होने वाला, सितंबर से स्टार्ट है, अगस्त में स्टार्ट बहुत लोग करवा दिए थे। अरे हद है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोग का परीक्षा जो स्टार्ट होना है 15 अक्टूबर से आप लोग का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। 15 अक्टूबर के जस्ट बाद से आज देखना कि आज से 5, 6, 7 दिन के अंदर में आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पर। 15 अक्टूबर से लेकर आपको नवंबर तक परीक्षा चलेंगे, इससे पहले परीक्षा होने वाले कोई नहीं है। यानी कहने का अर्थ है लगभग आपके पास लास्ट 1.5 महीना बचा हुआ है, और ये 1.5 महीना आपके लिए कीमती समय है, क्योंकि आप ही जान रहे हैं एसएससी एमटीएस 18 साल की उम्र के बच्चे बन जाते हैं। और इतना अच्छा जॉब है, इतना अच्छा प्रोफेशन है, कोई रोक नहीं सकता है आपको एग्जाम क्वालिफाई होने से, अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो
तो आप जान गए कि एग्जाम आप लोग कब से स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग 15 अक्टूबर से आप लोग का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी और नवंबर दिसंबर तक चलेगी। ये बात की बात है, नवंबर तक चलेगी, दिसंबर में बोल रहा हूँ। लेकिन जितना आपके पास समय बचा हुआ है ना, इस कीमती समय को आप 1 महीना 1.5 महीना मेहनत करने में लग जाइए। देखिए होता क्या है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मैथ और यहाँ पर रीजनिंग समझ लीजिएगा, ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इस पेपर को पास करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपका सेशन 2 का पेपर आपको चेक होगी। यानी मैथमेटिक्स में जो प्रश्न आपके रहते हैं, आपको पता होगा 20 प्रश्न रहते हैं, 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, यानी 60 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहता है। इसी प्रकार रीजनिंग कितना रहता है, 20 गुने 3 करो तो 60 नंबर का। ये दोनों मिलाकर इससे फाइनल मेरिट लिस्ट क्लियर नहीं बनते, ये क्वालिफाइंग पेपर होती है। तो इतना इंपॉर्टेंट पेपर यही है फर्स्ट, क्योंकि ये आप क्लियर करोगे तभी जाकर आप सेकंड पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। यानी कहने का टोटल जो मार्क्स आपका आएगा ना, यानी 60 120 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, और उसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपको 36 नंबर होना चाहिए। तो 36 नंबर आपको 120 में होना चाहिए। 120 में आपको 36 नंबर लगा के आसान है? आसान नहीं है एक्चुअल मायने में, क्योंकि आपके जैसा हजारों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लाखों बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जितना आसान आपके लिए उतना आसान सबके लिए, तो आसान आसान मिलकर हार्ड बन जाते हैं। इसलिए आपको इतना मेहनत करना है। मान लो ये तो क्लियर कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो सेकंड चीज होता है ना, इंग्लिश और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यानी 36 नंबर देखो, पहला सीजन 1 में अगर 36 नंबर लाना है तो क्या क्वेश्चन करना है, मतलब 12 क्वेश्चन सही कर देना है। और क्या है, मैथमेटिक्स में जो 20 प्रश्न आएंगे उसमें से 12 क्वेश्चन सही हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। रीजनिंग दोनों मिलाकर 12 क्वेश्चन सही करना है। यानी मैथमेटिक्स में आप 6 क्वेश्चन भी सही करें तो रीजनिंग में भी 6 क्वेश्चन आप क्वालिफाइंग हो जाओगे, पास हो जाओगे। सीजन 2 का जो पेपर होगा जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस से लेकर, और यहाँ पर इंग्लिश पेपर होगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपको अच्छा स्कोर करके जाना है, अगर आपको पहला में सेशन 1 में अच्छा स्कोर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें 36 नंबर पे क्वालिफाइंग पेपर था। 36 नंबर आप लाओगे तब क्वालिफाई हो जाएगा, 12 क्वेश्चन सही करोगे। लेकिन इसमें आपको टूट पड़ना है, जीके जीएस और इंग्लिश में। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप जितना हाई मार्क ला सकते हो उतना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जितना आपका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग में आपका फाइनल मेरिट में नंबर जाएगा, कट ऑफ बनेगी। तो आपको कट ऑफ से हमेशा ज़्यादा नंबर लाना है, और छोड़ा वो ज़्यादा नंबर 10 नंबर 15 20 नंबर ज़्यादा मार्क्स लाना है। यानी कहने का अर्थ है, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ले देता हूँ, जीके जीएस और इंग्लिश, इसका जो टोटल एग्जाम में मार्क्स आएंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के पूछे जाएंगे, 75 नंबर के एग्जाम रहेंगे। इसी प्रकार ये भी रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा, 75 नंबर का। यानी कहने का अर्थ टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और इसमें से क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपको 120-100 लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम बनेगा। तो इंपॉर्टेंट बहुत है ये जीके जीएस और इंग्लिश, क्योंकि आप जान रहे हो कि एक बार में वर्दी पढ़ना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेंगे। कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाली है, और इतना कंपटीशन टफ है समझो कि 660 बच्चों में से एक बच्चों का सिलेक्शन होने वाली है। इसलिए आपको इसको ध्यान रखते हुए अभी सही मेहनत करने में लग जाओ। आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कम ध्यान भी दोगे ना चलेगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कम भी ध्यान दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इंग्लिश में और यहाँ जीके जीएस में डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ना, इस पीडीएफ को पढ़ना अच्छे तरीके से। जो इस पीडीएफ में मैं दिया हूँ जीके जीएस इंग्लिश, आप बनाओ अच्छे तरीके से, आपको एग्जाम क्वालिफाई होगा, कोई रोक नहीं सकता। जितना आपने हार्ड समझा उतना हार्ड एक्चुअल मायने में होता नहीं है। आप इतना मेहनत करो कि आपके एक बार में सिलेक्शन हो जाए। और एक खुशखबरी बताऊँ आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं जानकारी है, मैं बताना चाहता हूँ। सेशन 1 का जो पेपर होता है ना, सीजन 1 का, यानी कहने का अर्थ है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है। अगर आप अंजादी भी मारते हो तब का सही होता है तो वही नंबर मिलेंगे, गलत होता है तो उसी के एक नंबर कटेंगे, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको बताना चाहिए, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सेशन 2 में अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि सेशन 1 में आप गलत भी मार्क आओगे तो ज़्यादा चांसेस है सही हो जाएगा। अब ए भी अंजादी भी तुक्का लगाओगे ना सेशन 1 में, ज़्यादा चांसेस है कि आप 40 में से 12 क्वेश्चन आराम से सही कर पाओगे। उसमें से 5 क्वेश्चन भी आपके बनेगा तो 7 क्वेश्चन को एक ही आंसर लिख दोगे, ए करके लिख दोगे ऑप्शन में, तभी आपको क्वालिफाइंग पेपर हो जाएगा। लेकिन सेशन 2 में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, उसके अनुसार आपको तैयारी करना है जबरदस्त तरीके से। यही आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट समय है, और इस समय को आप गवाइए मत, मेहनत करने में लगे। एक बार में सिलेक्शन पाइए, एक बार में वर्दी पाइए, और अपना सपना को साकार कीजिए। और आपका सपना साकार होता है कहीं ना कहीं खुशी हमें मिलती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप मेहनत करने में लगे। खाली 1.5 महीना आप मेहनत कीजिए ना, एक बार में मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो एक बार में आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और भी कोई जानकारी मेरे को मिलेगी वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।